हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा पजामा। आज हम जिस मूवी की बात करेंगे ये 2020 में एज एन अमेरिकन सुपर हीरो मूवी के तौर पे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। आज की मूवी है प्रोजेक्ट पावर। स्टोरी स्टार्ट होती है अमेरिका के न्यू ऑरलीन्स स्टेट में, जहां एक सप्लायर ने कुछ डीलर्स को एक नए ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकट्ठा किया था। इस नए ड्रग का नाम पावर था और इस ड्रग को लेने के बाद अगले 5 मिनट के लिए इंसान को सुपर ह्यूमन पावर्स मिल जाती थी। इस पावर पिल को लेने वाले हर इंसान का पावर अलग अलग होता था और किसी को पहले से नहीं पता होता कि उसका पावर क्या होगा। फिर हमें 6 हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहां न्यू ऑरलीन्स शहर में जगह जगह सुपर ह्यूमन इंसिडेंट्स होने लगे थे। कोई सुपर फास्ट बन जाता था तो कोई सुपर स्ट्रॉन्ग। पूरे शहर में क्राइम रेट तेजी से बढ़ने लगा था। यहाँ हम एक टीनेज लड़की को देखते हैं जो एक डीलर थी और उसके पास बहुत सारे पावर पिल्स थे जो उसे न्यूट नाम के एक डीलर से मिली थी। वो कुछ लड़कों के साथ पावर का डील कर रही थी, पर वो लड़के उसे मार के उसके पास से सारे पावर पिल्स छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और ड्रग डीलर रॉबिन को अरेस्ट करता है और लड़कों को ये कह के छोड़ देता है कि उसके पास सिर्फ एक हैंडकफ है। तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं और उनके वहाँ से भागने के बाद हमें ये पता चलता है कि ये पुलिस ऑफिसर फ्रैंक और रॉबिन ये दोनों तो फ्रेंड्स हैं और फ्रैंक ने रॉबिन को बचाने के लिए उसे अरेस्ट करने का नाटक किया था। फ्रैंक रॉबिन से पावर भी खरीदा करता था, पर वो ये कभी नहीं चाहता था कि रॉबिन ड्रग डीलिंग का काम करे, क्योंकि इसमें बहुत खतरा था और रॉबिन अभी बहुत छोटी थी। ड्रग डीलिंग का काम इलीगल था, ये अलग बात। फ्रैंक पुलिस इंपाउंड लॉट से, यानी जहां गाड़ियों को जब्त करके रखा जाता है, वहां से एक बाइक लाके रॉबिन को गिफ्ट करता है। रॉबिन के पिता की डेथ हो गई थी और उसकी मॉम बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, जिस वजह से उसे ड्रग डीलिंग का काम करना पड़ता था, जिससे उसे अच्छे पैसे मिल जाते थे और वो बड़ी होके एक रैपर बनना चाहती थी। फ्रैंक को भी उसकी कंडीशन पता थी, इसलिए वो उसे प्रोटेक्शन और सपोर्ट किया करता था। हम आर्ट नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पावर पिल के सप्लायर को ढूंढ रहा था और वो न्यूट को ट्रैक डाउन करता है। जब हमने न्यूट को पहली बार देखा था तो वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, पर अब उसकी स्किन काफी अलग दिख रही थी, जैसे कि वो जल गया हो। आर्ट उससे उसके सप्लायर के बारे में पूछ रहा था, पर वो भागता है और एक पिल खा लेता है। पावर पिल उसके अंदर जाते ही उसकी बॉडी जलने लगती है और वो द फैंटास्टिक फोर में द ह्यूमन टॉर्च की जैसे जलने लगता है। वो आर्ट पे अटैक करता है, पर आर्ट उससे गोली मार देता है, पर न्यूट पे गोली का कोई असर नहीं होता। आर्ट उसे बचने के लिए बिल्डिंग के 2 फ्लोर नीचे पहुंच जाता है, पर उसे मारने के लिए न्यूट पावर पिल के 3 और कैप्सूल्स खा लेता है। न्यूट शॉर्टकट से नीचे की फ्लोर पे पहुंच जाता है, जहां एक लेडी थी जो न्यूट पे पानी डाल देती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। ये देख के आर्ट को एक आइडिया आता है और वो न्यूट को पानी से भरे एक बाथटब में दबोच लेता है। आर्ट उससे सप्लायर का नाम पूछता है तो वो बेजी का नाम बोल के ब्लास्ट हो जाता है। पुलिस के आने से पहले ही आर्ट वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। आर्ट ने अपने पास न्यूट का फोन रख लिया था, ये सोच के कि उससे उसे बेजी का पता चल जाएगा, पर मैसेजेस में सब कोड लैंग्वेज में लिखा था और आर्ट को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी उस फोन पे एक मैसेज आता है जिसमें मैसेज भेजने वाला उसे कजिन पुकार रहा था और उसका हालचाल पूछ रहा था। आर्ट रिप्लाई करता है और कहता है कि सब ठीक है और ब्लास्ट होने से पहले ही वो यानी न्यूट वहाँ से निकल गया था। यहाँ हम देखते हैं कि न्यूट के फोन पे मैसेज भेजने वाला और कोई नहीं बल्कि रॉबिन थी, यानी न्यूट और रॉबिन कजिन्स थे और न्यूट उसका ड्रग सप्लायर था। रॉबिन न्यूट को पिल्स के लिए मिलने बुलाती है। दूसरी तरफ एक बैंक रॉबरी के दौरान हम फ्रैंक को देखते हैं जो एक पावर पिल खा लेता है और विदाउट एनी बैकअप बैंक के अंदर चला जाता है। बैंक के अंदर फ्रैंक को बैंक रॉबर कहीं दिखाई नहीं देता। वो वहाँ के हॉस्टेजेस के पास जाता है तो पीछे से रॉबर आके उसे मार के बैंक के फ्रंट गेट से भागता है। इस बैंक रॉबर ने भी पावर ड्रग ले रखा था, जिस वजह से वो कैमोफ्लेज बन गया था, यानी उसकी स्किन उसके एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होती रहती थी और वो आसानी से किसी को दिखाई नहीं देता था। फ्रैंक उस बैंक रॉबर का पीछा करता हुआ एक सुनसान गली में पहुंच जाता है, जहां उसकी गन रॉबर के हाथ लग जाती है और वो फ्रैंक के सिर पे गोली चला देता है। गोली फ्रैंक के सर के आर पार चली जानी चाहिए थी, पर क्योंकि फ्रैंक ने भी पावर ड्रग लिया हुआ था तो गोली उसके सर से टकरा के नीचे गिर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस तरह से बैंक रॉबर को कैमोफ्लेज का पावर मिलता था, उसी तरह फ्रैंक बुलेट प्रूफ बन जाता था। फ्रैंक उस बैंक रॉबर को पकड़ लेता है, पर उसको गोली लगने वाला इंसिडेंट उसका कैप्टन देख लेता है, जिस वजह से उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। फ्रैंक अपने कैप्टन से कहता है कि अगर उन्हें न्यू ऑरलीन्स के रास्तों से इस ड्रग को खत्म करना है तो कभी कभी उन्हें भी ये ड्रग लेना पड़ेगा, वरना वो क्रिमिनल्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
कैप्टन उसे सस्पेंड कर देता है, पर वो अनऑफिशियली फ्रैंक को एक फोटो देता है और कहता है कि ये इंसान पावर ड्रग का सोर्स है। अगर इस आदमी को पकड़ लिया गया तो पावर ड्रग को खत्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ आर्ट को पता नहीं था कि न्यूट के फोन पे उसकी बात किससे हुई थी और कौन पावर पिल लेने के लिए न्यूट से मिलना चाहता था। आर्ट बताई हुई लोकेशन पे पहुंच जाता है और वेट करता है। वेट करते हुए आर्ट को वहाँ रात हो जाती है। फाइनली रॉबिन वहाँ पहुँचती है और न्यूट के फोन पे कॉल करती है, पर न्यूट वहाँ कहीं नहीं दिखता। वो वहाँ से जैसे ही निकलती है, आर्ट उसे किडनैप कर लेता है। आर्ट उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है और रॉबिन को काफी डराने धमकाने के बाद वो उसे एक फोटो दिखाता है और उसमें जो लोग थे उनका लोकेशन पूछता है। पर रॉबिन उसे बताती है कि न्यूट के अलावा वो इस बिजनेस में और किसी को नहीं जानती थी। न्यूट ने रॉबिन को एक नंबर दिया हुआ था जो पॉसिबली सप्लायर का था। आर्ट उसे फोर्सफुली उस नंबर पे कॉल करवाता है और वो सप्लायर उसे एक एड्रेस पे मिलने के लिए बुलाता है। रॉबिन चुपके से फ्रैंक को हेल्प के लिए एक मैसेज भेज देती है। जब रॉबिन एड्रेस पे पहुंचती है तो उसे एक रूम में ले जाया जाता है। वहाँ वो बता देती है कि उसे वहाँ का नंबर न्यूट ने दिया था, पर उसे एक आदमी ने मार दिया था और रॉबिन को किडनैप करके वहाँ लेके आया था। वो आदमी एक पावर पिल खा लेता है और रॉबिन को उस रूम में बंद करके चला जाता है। बाहर उसका सामना आर्ट से होता है और उससे लड़ते हुए आर्ट को गोली लग जाती है। गोली लगने की वजह से आर्ट हेलुसिनेट करने लगता है और वो रॉबिन को किसी और लड़की के जैसे देख रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की आर्ट की बेटी थी जिसे पावर ड्रग बनाने वाले गैंग ने किडनैप कर लिया था। रॉबिन को जिस रूम में बंद किया गया था वो एक ट्रक था और इस ट्रक के अंदर एक सेक्शन था जहाँ कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ था, जहाँ से आर्ट को एक एड्रेस मिलता है जहाँ इस रात पावर का डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला था। आर्ट उसे पैसे ऑफर करता है और कहता है कि उसकी बेटी को बचाने के लिए उसे रॉबिन की हेल्प चाहिए। ये कह के वो बेहोश हो जाता है। फ्रैंक रॉबिन को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और उसे पावर ड्रग की जरूरत भी थी, तो वो सीधा उसके घर पहुंचता है। फ्रैंक रॉबिन के घर में घुस के उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करता है और एजेंट्स को घर से भगा देता है। फ्रैंक को इन एजेंट्स पे शक था, तो वो रॉबिन के मॉम का फोन उनके व्हीकल के पीछे छुपा देता है। आर्ट रॉबिन को बताता है कि वो यूएस आर्मी में रेंजर था, उस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और वो प्रोजेक्ट पावर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। उसने अपने पावर का सिर्फ एक बार यूज किया था और इससे इतना नुकसान हुआ था कि उसने फिर कभी भी अपना पावर यूज ना करने की कसम खाई थी। कुछ सालों बाद उसकी बेटी का जन्म हुआ और उसके अंदर पहले से ही पावर्स थी। उसे ड्रग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ये देख के आर्ट अपनी बेटी को लेके वहाँ से भाग जाता है, पर कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और वो तब से अपनी बेटी को ढूंढ रहा था। उसकी हिस्ट्री सुनने के बाद रॉबिन उसका साथ देने का सोचती है और आर्ट के साथ जाने का डिसाइड करती है। आर्ट मना कर देता है तो रॉबिन उसे ब्लैकमेल करती है और पुलिस के सामने मुंह ना खोलने का कंपनसेशन मांग के उसे मना लेती है। जब वो डेमोन्स्ट्रेशन वाली जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो कपल मिलता है जो डेमोन्स्ट्रेशन का हिस्सा थे। आर्ट उनकी स्पोर्ट्स बाइक से रॉबिन को कंपनसेट करता है और इस कपल के पीछे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग के अंदर ड्रग का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, जहां हमें पता चलता है कि ये ड्रग एनिमल डीएनए यूज करके बनाई गई है और जैसे जानवरों के पास खुद को प्रोटेक्ट करने या रीजनरेट करने की क्षमता होती है, इसी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इंसानों के लिए ड्रग बनाया गया था, जिससे इंसानों के पास भी कुछ वक्त के लिए जानवर जैसी पावर्स आ जाती थी। जो आदमी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा था वो बिगी था, यानी कि वही आदमी जिसे आर्ट ढूंढ रहा था। फ्रैंक रॉबिन के मॉम के फोन को ट्रैक करते हुए उसी जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे रॉबिन मिलती है। वो रॉबिन से आर्ट के बारे में पूछता है और बताता है कि वो बहुत खतरनाक है। रॉबिन उसे बताती है कि आर्ट सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, जिस बात का फ्रैंक को भरोसा नहीं होता। फ्रैंक डेमोन्स्ट्रेशन वाली जगह पे जाता है जहाँ वो देखता है कि आर्ट ने बिगी को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। आर्ट फ्रैंक को बताने की कोशिश करता है कि वो इस कहानी का विलेन नहीं है, पर फ्रैंक उसकी बात नहीं सुनता। मौका देख के बिगी एक पावर ड्रग खा लेता है और हल्क का छोटा भाई बन जाता है। फ्रैंक और आर्ट दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है, पर जाते जाते आर्ट बिगी को मार देता है। फ्रैंक आर्ट को अरेस्ट करके अपने स्टेशन ले जा रहा होता है, जब आर्ट उसे कहता है कि उसके कैप्टन भी ड्रग कार्टेल का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फ्रैंक को ही भेजा था आर्ट को पकड़ने के लिए और पूरे डिपार्टमेंट में और किसी को भी आर्ट के बारे में पता ही नहीं था। आर्ट ये भी बताता है कि इस शहर में पावर ड्रग का मास टेस्टिंग किया जा रहा था ताकि उसे स्टेबल किया जा सके और इस ड्रग का पावर सोर्स उसकी बेटी ट्रेसी थी, जिसको ड्रग कार्टेल वालों ने किडनैप कर लिया था। फ्रैंक अपने कैप्टन को कांटेक्ट करके आर्ट को स्टेशन पे लाने की बात कहता है, तो उसके कैप्टन उसे स्टेशन जाने से मना कर देते हैं और उन्हें मारने ड्रग कार्टेल के लोग उन तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि आर्ट ने फ्रैंक से कहा था, ठीक वैसा ही होता है। ड्रग कार्टेल के लोग आर्ट को पकड़ के जेनेसिस पे ले जाते हैं। जेनेसिस एक शिप थी जिसमें से ड्रग कार्टेल गैंग ऑपरेट किया करती थी। आर्ट का पीछा करते हुए रॉबिन भी वहाँ आ जाती है और फ्रैंक भी।
फ्रैंक और रॉबिन एक प्लान बना के जेनेसिस के अंदर जाते हैं, जहाँ फ्रैंक आर्ट को ढूंढता है और रॉबिन ट्रेसी को। अब रॉबिन ट्रेसी को ढूंढ लेती है और हम देखते हैं कि उसके पास हीलिंग पावर्स थी और फ्रैंक आर्ट को ढूंढ लेता है। चारों वहां से भागते हैं पर रॉबिन पीछे रह जाती है और डॉक्टर गार्डनर के हाथ लग जाती है। डॉक्टर गार्डनर प्रोजेक्ट पावर की हेड थी। अब आर्ट अपनी बेटी को गार्डनर को सौंपने नहीं वाला था, तो वो खुद बाहर जाता है और पावर पिल लेके अपनी पावर को दूसरी बार यूज करता है। फ्रैंक की पावर पिस्टल श्रिम्प से मिलती जुलती थी। पिस्टल श्रिम्प के पास एक स्पेशल पावर रहता है, वो अपने पंजों को इतनी तेजी और जोर से बंद कर सकता है जिस वजह से पानी के अंदर एक प्रेशर या दबाव बनता है जो किसी गोली की तरह निकल के उसके शिकार को लगता है। इस प्रेशर की वजह से पानी में हीट और लाइट भी क्रिएट होता है और इस गोली मारने जैसे तरीके की वजह से इस झींगे का नाम पिस्टल श्रिम्प रखा गया है। आर्ट को भी ऐसा पावर मिलता था जिसकी मदद से वो हवा में इतना दबाव बना सकता था कि उसकी रेंज में आने वाला कोई भी इंसान या चीज तबाह हो जाता था। आर्ट ने अपनी बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी जिस वजह से वो मरने लगा था, पर ट्रेसी अपना हीलिंग पावर यूज करके उसे बचा लेती है। बाद में हम देखते हैं कि फ्रैंक ड्रग कार्टेल और अपने कैप्टन का कार्टेल के साथ इन्वॉल्वमेंट का भांडा फोड़ता है। आर्ट और ट्रेसी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं और आर्ट रॉबिन को इतने पैसे देके जाता है जिससे वो अपनी मॉम का इलाज करा सके और उसकी भी जिंदगी सुधर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म होती है। Friends, do like, share and subscribe the channel. Until next movie explanation, goodbye and take care.